हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2023 और 24 को। देखिए, एग्जाम में जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो या अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपसे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है, किस एरिया को जो है वो कितना बजट दिया गया है और भी बहुत सारी चीजें। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको बोला था कि कल रात जो है वो 9 बजे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी बजट की, बट किसी कारणवश वीडियो में जो है वो एरर आ गया था, तो दोबारा से इस वीडियो को जो है वो शूट करना पड़ रहा है। तो आई होप मैक्सिमम ने अभी तक बजट पढ़ लिया होगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसे आपका मानदेय वगैरह बढ़ाए गए हैं, ठीक है, जैसे जिला परिषद हो गए, उनके जो चेयरमैन होते हैं या फिर कोई भी है आपके जिनके मानदेय बढ़ाए गए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर पूरा फोकस उसके ऊपर रहेगा जिसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी यहां पर हम जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि कितनी वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि 30,000 पोस्टें जो है वो आपकी भरी जाएगी, और जिसमें से अगर ब्रेकअप करें तो 5,000 पोस्टें जो है वो आपकी जल शक्ति विभाग में भरी जाएंगी। इसके अलावा 25,000 आपकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, ठीक है। क्योंकि 5,000 इसलिए अलग की गई है क्योंकि इसमें आपके जो है वो डेली वेजेस पर भी होती है ज्यादातर वैकेंसीज, तो उस हिसाब से तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं बजट के बारे में। देखिए, इस बार का जो टोटल बजट है वो है आपका 53,413 करोड़ रुपए का, ठीक है। स्टार पॉइंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। आप बजट चाहे कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो तो भी आपको बजट पता होना जो है वो जरूरी है, किसी से कल को डिस्कस करते हो। तो 53,413 करोड़ रुपए का जो है वो इस बार का बजट है। और अगर प्रीवियस बजट को देखें, प्रीवियस अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस जो बजट था वो 51,365 करोड़ का था, ठीक है। प्रीवियस सरकार का बोल लीजिए या प्रीवियस बजट बोल लीजिए। तो ये वाला जो इस बार का बजट है वो अप्रोक्स आपका 2048 करोड़ रुपए जो है वो प्रीवियस बजट से ज्यादा है, ठीक है। 2048 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज आपके लिए जो मेन आपको याद रखना है वो याद रखना है कि 53,413 करोड़ रुपए जो है वो आपका इस बार का बजट है। सबसे पहले देखते हैं यहां पर कौन कौन सी न्यू स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है। सबसे पहले आपकी राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स, ये स्कीम जो है वो नई लॉन्च की गई है। उसके बाद है आपकी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक बार नजर पा लेते हैं। तो सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, उसके बाद मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, तीसरी आपकी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी विकास आवास योजना, सॉरी विकास नहीं आवास योजना। उसके बाद आपकी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, उसके बाद आपकी मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, ठीक है। ये अभियान भी मतलब एक स्कीम ही समझ लीजिए। उसके बाद आपकी हिम उन्नति जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद है आपकी हिम गंगा जो कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो है वो चलाई गई है। तो ये तो आपको यहीं से क्लियर हो गए कि जो हिम उन्नति आपकी स्कीम चलाई गई है वो आपकी एग्रीकल्चर से है, और जो आपकी हिम गंगा है वो आपकी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि भाई जो हिम उन्नति आपकी जो स्कीम चलाई गई है वो निम्नलिखित में से किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन, पशुपालन या अदर, ठीक है। तो आंसर होगा आपका एग्रीकल्चर। हिमगंगा किससे रिलेटेड है? हिमगंगा है आपकी मिल्क प्रोडक्शन से। फिर आपकी मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, ठीक है, दुकानदारों से रिलेटेड। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन चलाया गया है, और उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना जो कि आपकी सड़कों से रिलेटेड होगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई गई है, ठीक है। सद्भावना योजना 2023 चलाई गई है, और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा जो है वो शुरू की गई है। तो अप्रोक्स 13 जो है वो न्यू स्कीम्स आपकी शुरू की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, इसके तहत किया क्या जाएगा कि जो भी आपकी ईच असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसमें जो है वो आपके प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12वीं तक आपके जो है वो मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिनमें जो है वो सारी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, फिर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर मिलेगी। तो ये हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जो है वो बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? आपके राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। उसके बाद मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आती है, ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया।
अब इसमें क्या किया गया है कि जो ऑर्फन्स हैं या फिर पर्सन अप टू द एज ऑफ 27 है, ठीक है, उनको जो है वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अनाथ जो बच्चे होते हैं जो कि 27 साल तक के हैं, उनको क्या बोला जाएगा, उनको स्टेट का चिल्ड्रन बोला जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। और उनकी जो है वो सरकार ही माता और सरकार ही जो है वो पिता होगी। ठीक है, यानी कि उनके एक तरीके से जो मां बाप होंगे वो आपके सरकार होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट वो कहाए जाएंगे और एज इसकी है आपकी अप टू 27। अच्छा, आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर की जो है वो स्थापना की जाएगी कहां पर, सुंदरनगर में, और उसके साथ साथ ज्वालामुखी में। कहां पर, आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर। अब देखिए स्कीम का नाम है सुखाश्रय योजना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुखाश्रय परिसर कहां पर बनाए जाएंगे, तो पहला बनाया जाएगा सुंदरनगर में और सेकंड बनाया जाएगा आपका ज्वालामुखी में। ठीक है जी, फिर इसके लिए एक कोष भी बनाया गया है, सुखाश्रय कोष, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 101 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जो भी इनकी एजुकेशन होगी 18 से 27 साल तक के बच्चों की, ठीक है, वो सारे, कोई आपका मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, आईटीआई करना चाहता है, या फिर कोई भी फर्दर एजुकेशन करना चाहता है, तो ये सारा खर्चा किसके द्वारा उठाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गई होगी इसकी सुखाश्रय योजना क्या है। पहले से भी पता था कि 101 जो है वो करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है, 27 साल एज अब जो है वो बताई गई है, और इसके जो सुखाश्रय परिसर बनेंगे वो सुंदरनगर और ज्वालामुखी में बनेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना या सेवा, ये बोल सकते हैं हम। तो इसके तहत क्या है कि जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए वो लाई जाएगी, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, या फिर आपकी इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, ये रोजगार से आप याद रख सकते हैं, रोजगार संकल्प की सरकार ने संकल्प लिया है रोजगार दिलवाने का। ठीक है, बेशक जो है वो पुरानी अभी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, बट चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। ठीक है, तो आवास से आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो घर हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, 7000, ठीक है, 7000 घरों को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो भी जो है वो विडो और सिंगल वुमन एलिजिबल होगी। तो एलिजिबिलिटी सभी के लिए जो है वो कंपलसरी है। तो जो भी विडो है या फिर सिंगल वुमेन है, अगर वो एलिजिबल है, तो 7000 घरों का निर्माण किया जाएगा उनके लिए, जो किस स्कीम के अंदर किया जाएगा, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास। आवास से याद रखिएगा, आप इजीली पहचान पाओगे, आवास का मतलब होता है आपका घर, हाउसेस, तो ये हाउसेस से रिलेटेड है। उसी तरीके से ऊपर वाली रोजगार था, तो वो आपकी यूथ को रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने से है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या किया जाएगा कि जिनको भी फर्दर स्टडीज के लिए लोन चाहिए होता है, उनको 1% की रेट पर जो है वो लोन दिया जाएगा। आपको पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा होता है, तो 1%। और इसके ऊपर सीएम ने यह कहा था कि 1% भी इसलिए रखा गया है कि चाहते तो वो इसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते, बट ये 1% इसलिए रखा गया है ताकि जो जिसने लोन लिया है उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि हाँ भाई मैंने लोन लिया था 1% पे, सरकार ने मुझे लोन लिया है, तो मुझे अच्छे से जो है वो स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो यही है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में। और इसके लिए भी जो एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन होंगे वही जो है वो आपके हायर क्वालिफिकेशन जो है वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रोफेशनल या हायर, तो कर पाओगे। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसका पहले उसमें आप आने चाहिए। सभी के लिए जो है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर आती है आपकी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो दी जाएगी, कोई भी जो है वो मशीनरी या उससे इक्विपमेंट से, डेंटल क्लीनिंग, ठीक है, ई टैक्सी से रिलेटेड, या फिर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आपको जो है वो इंस्टॉल करने हैं, तो इसके साथ क्या दी जाएगी, फाइनल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी। ठीक है, ई टैक्सी के लिए तो 50% जो है वो सब्सिडी भी रखी गई है, तो ये चीज भी जो है वो आप याद रखिएगा। ये किसके अंडर है, ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत है। ठीक है, फिर आपके यह है सद्भावना योजना 2023। ठीक है, तो जो भी एक्ट्स पेंडिंग जो केसेस हैं अंडर वेरियस एक्ट्स, ठीक है, ट्रेडर्स के, मैन्युफैक्चरर्स के, होलसेलर्स के या रिटेलर्स के, उन सबको जो है वो सेटल किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा आपका सद्भावना योजना 2023। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि आपसे डायरेक्टली जिनकी डिटेल आपको पता होनी जरूरी है। बाकी जैसे जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसमें कुछ ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एनर्जी डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस जो है वो किए गए हैं या क्या क्या काम उससे रिलेटेड किए गए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को देखिए 31 मार्च 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। आपको पता ही होगा कि जो नई सरकार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रही है। तो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश को 2026 तक बनाया जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, 2026 तक।
फिर क्या है कि एक टारगेट सेट किया गया है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जो कि 2023 और 24 में 500 मेगावाट की जो है वो अचीव किया जाएगा। कि जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है वो टारगेट फिक्स किया गया है कि 500 मेगावाट जो है हमें करना ही है 2023 और 24 में। फिर उसके बाद क्या है कि जो भी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स सेटअप करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में यूथ, उनको 40% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। पहली चीज आपको क्लियर होगी कि एनर्जी के उसमें जो है वो 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। मैं दोबारा से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। बजट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 2026 तक बनाया जाएगा। फिर उसके साथ साथ क्या है कि 500 मेगावाट का टारगेट सेट किया गया है 2023-24 तक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। ठीक है जी, 40% सब्सिडी दी जाएगी जो भी यूथ आपका सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएगा। उसके बाद क्या है कि हिमाचल प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक मॉडल स्टेट के तौर पर विकसित किया जाएगा। और इसका सबसे पहला काम कहां पर शुरू किया गया था कि जो सरकारी वाहन है उनको एक्सचेंज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, कि सबसे पहले सरकार के वाहन बदले जाएंगे, उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत लोगों को बताया जाएगा कि इस तरीके से। और उसके साथ साथ जो है अब अगर कोई यूथ वो मैंने इसमें पीडीएफ में शेयर नहीं किया है क्योंकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि अगर आप बसेस वगैरह, इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह, इलेक्ट्रिक टैक्सी वगैरह या फिर ट्रक वगैरह खरीदते हो तो आपको 50% तक की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हो उस पर भी आपको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं कि ताकि जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों का ध्यान जो है वो आगे आकर्षित हो। अच्छा, 6 नेशनल और स्टेट हाईवेज को जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के रूप में जो है वो आपका डेवलप किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज कितने आपके 6 नेशनल और स्टेट हाईवेज को सब्सिडी दी जाएगी 25,000 से लेकर, ठीक है, और 25,000 और 20,000, मतलब कि 20,000 जो आपकी मेरिट में गर्ल्स आएंगी, स्टूडेंट्स गर्ल्स, उनको 25,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो परचेज करती है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, जिनको अगर परचेज करनी हो, और इलेक्ट्रिक स्कूटी आजकल जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में चली हुई है, ये आप अपने आसपास भी देखते होंगे। फिर एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी जो है वो लाई जाएगी हिमाचल प्रदेश के लिए। उसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है उनको जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 ग्राम पंचायत हर एक डिस्ट्रिक्ट में से चूज की जाएगी जिनको जो है वो ग्रीन पंचायत के रूप में जो है वो डेवलप किया जाएगा। ये पायलट बेसिस पर होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि पहले ट्रायल बेसिस पर चलाया जाएगा और अगर वो कामयाब होता है तो फिर उसको जो है वो आगे परस्यू किया जाएगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में से, जैसे मान लीजिए सिरमौर है तो सिरमौर में से 2 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो चूज किया जाएगा और उसके बाद उसको जो है वो डेवलप किया जाएगा ग्रीन पंचायत के रूप में। अब एक्चुअली होता क्या कि स्कीम्स तो बहुत सारी आ जाती हैं, बट कितनी जो है वो आपकी ग्राउंड पे वर्क करती हैं ये बाद में देखना होता है। ये बोल दिया जाता है स्कीम्स वगैरह में, सारी चीजों में, बट रियलिटी जो है वो बाद में ही पता लगती है। ठीक है, तो ये किया जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपका लॉन्च किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी कॉस्ट होगी 2000 करोड़ रुपए और ये किसकी सहायता से किया जाएगा? ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जाएगा। तो ये पॉइंट स्टार कर लीजिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये किसकी सहायता से लॉन्च किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो 2000 करोड़ रुपए जो है वो आने वाली है। ठीक है जी। एक जॉइंट कंट्रोल सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा HPTCL के द्वारा। उसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड सेल भी जो है वो सेटअप किया जाएगा ताकि जो है वो मैनेजमेंट हो सके सेल और परचेज ऑफ पावर की। तो ये सिर्फ आपको डायरेक्टली याद रखना है, सेंट्रलाइज्ड सेल और जॉइंट कंट्रोल्स हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बाकी अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो भाई ये आपको सारी चीजें पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट आपका टूरिज्म डेवलपमेंट में देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेलीपोर्ट्स जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है वो बन रहे हैं। इससे होगा क्या कि अगर आप मान लीजिए सिरमौर है, ठीक है, मैं सिरमौर से हूं इसलिए मैं सिरमौर का नाम बार बार ले रहा हूं, चलो किसी और को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए आप जो है वो सोलन में रहते हो, तो सोलन से अगर आप शिमला जाना चाहते हो या सोलन से आप चंडीगढ़ जाना चाहते हो तो वहां पर जो है वो हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा ताकि आप वहां से हेली टैक्सी की सुविधा ले सके। इसी तरीके से हर जिले के जो हेडक्वार्टर हैं वहां पर हेलीपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा ताकि वहां से आप चंडीगढ़ और वहां से शिमला जो है वो आप जा पाए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो जो है वो बनाई थी, आपने पहले देखी होगी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार कर लीजिएगा कि कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है वो टूरिज्म कैपिटल के रूप में जो है वो डेवलप किया जाएगा। अब आपकी टूरिज्म कैपिटल कौन सी होगी हिमाचल प्रदेश की? वो होगी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये चीज याद रखिएगा।
अच्छा, फिर गोल्फ कोर्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के डेवलप किए जाएंगे। टूरिस्ट विलेज भी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, जिसमें जो है वो लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब ये कहां पर होगी, किस तरीके से होगी, वैसे ज्यादातर इसमें कांगड़ा में ही किया जाएगा ये चीजें, क्योंकि टूरिज्म कैपिटल उसको बना रहे हैं। तो गोल्फ कोर्स वगैरह इंटरनेशनल लेवल के, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उसके साथ साथ टूरिस्ट विलेज जिसमें लोकल आर्ट और कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कांगड़ा में बनेगी, ताकि कांगड़ा जो टूरिज्म कैपिटल है वो और भी उभर कर जो है वो बाहर आए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, एक जू जो है वो आपकी सेटअप की जाएगी बनखंडी में, जो कि जिसकी टोटल कॉस्ट है 300 करोड़ रुपए। तो कहां पर होगी, एक तो बनखंडी में होगी, टोटल कॉस्ट है आपकी 300 करोड़ रुपए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम जो है वो प्रिपेयर की जाएगी 1311 करोड़ रुपए की। ठीक है, किसकी सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। ये जो दूसरों की सहायता से हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, जिसकी टोटल कॉस्ट आपकी 1311 करोड़ रुपए होगी, और किसकी सहायता से, एडीबी की सहायता से ये जो है वो आपकी प्रिपेयर की जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो वाकना घाट में आपका बन रहा था उसको कंप्लीट किया जाएगा 68 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पहले ये आपका कंप्लीट किया जाएगा, बना तो ये पहले से है, तो ये बहुत बार पहले भी जो है वो पूछा जा चुका है। अच्छा, हेल्थ डेवलपमेंट की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रोबोटिक सर्जरी जो फैसिलिटी होती है उसको अब जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में एक फेज्ड मैनर में, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा रोबोटिक सर्जरी को। फिर उसके बाद क्या है कि 1 हेल्थ इंस्टीट्यूट इन ईच असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, एक हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप किया जाएगा हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के, मतलब कि उसको बोला जाएगा आपका आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, उसके नाम पर। ठीक है, उसको जो भी आपका हेल्थ इंस्टीट्यूट होगा, आपका हर एक जो कंस्टिट्यूएंसी होती है असेंबली, उसको नाम दिया जाएगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, अब इसमें कितना जो है वो मशीनरी वगैरह किस तरीके की होगी, वो सारी चीजें आपको आने वाले समय में पता लगेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया जाएगा कैंसर केयर के लिए, और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट विल बी सेटअप इन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर विद द कॉस्ट ऑफ 50 करोड़। ठीक है, तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कैंसर केयर के लिए बनाया जाएगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट आपका सेटअप किया जाएगा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, और जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 50 करोड़ रुपए आएगी। ये छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा कि भाई न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो कहां पर सेटअप किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए होंगे, तो मैं इसमें से जो है वो एमसीक्यूज बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि आपको कोई झंझट ही ना रहे कि भाई कितने एमसीक्यूज किस तरीके के यहां पर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। भाई जितने ज्यादा बच्चे होंगे पढ़ने वाले या देखने वाले, अगर कमेंट करेंगे, यस कमेंट करना है, ठीक है, तो आपके लिए वो वीडियो भी जो है वो आ जाएगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। क्या की जाएगी, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। ये किस लिए, ताकि जो है वो अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को जो है वो दिए जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। अच्छा, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लाइब्रेरी ढूंढते रहते होंगे जब भी आप कहीं पर एग्जाम की तैयारियां करते हो, तो अब सरकार ने डिसीजन लिया है कि लाइब्रेरीज जो हैं वो आपकी बनाई जाएंगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आप एक्सेस कर पाओगे और भी सारी बुक्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये अभी ये नहीं पता है कि कहां पर किस तरीके से बनेगी, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हर एक ब्लॉक में आपको जो है वो इस तरीके की लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी, और आपको कोई प्राइवेट लाइब्रेरी में जाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आई थिंक अभी तो टाइम लगेगा, बट आने वाले समय में आपको फैसिलिटीज जो है वो मिलेगी। उसके साथ साथ ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स जो है वो शुरू किया जाएगा 11 गवर्नमेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, एक फेज्ड मैनर में। तो 11 गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI है, उसमें एक आपका ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स जो है वो अब शुरू किया जाएगा, और आने वाले समय में आप उसे भी जो है वो पढ़ पाओगे। कौशल विकास निगम में जो है वो 500 यूथ को ड्रोन सेक्टर के उसमें जो है वो आपका ट्रेन किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रेन किया जाएगा, और सोलर एनर्जी सेक्टर में जो है वो ट्रेन किया जाएगा 500 यूथ को। जिसकी जो चॉइस होगी, चाहे आप ड्रोन सेक्टर में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहते हो, या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हो, उसमें आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन का कोर्स भी आपका जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर उसके बाद ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दोबारा से प्रिंट हो गया, तो ये चीज याद रखिएगा।
तो टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल जीके स्टडी के नाम से चैनल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और यूट्यूब पे तो आप हमें फॉलो करते ही हो अगर आप वीडियो देख रहे हो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में बहुत आपके काम आएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहां पर देख लेते हैं, ठीक है जी। हिम उन्नति मैंने आपको बता दिया, हिम उन्नति स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को जो है वो और ज्यादा अच्छे से अप्रोच किया जाएगा, ठीक है, और ज्यादा इसको बढ़ाया जाएगा। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपकी हिम उन्नति। उसके बाद क्या है कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में जो है वो आपकी वायर मैश और फेंसिंग फील्ड्स जो के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, ट्रैक्टर्स जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाए जाएंगे 50% सब्सिडी के साथ, और ये किसके अंडर होगा, ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत जो है वो होगा, ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। फिर क्या है कि स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चर में जो है वो आपका इंकरेज करने के लिए, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, हॉर्टिकल्चर हो या फिर फिशरीज हो, तो आपको जो क्रेडिट लोन दिया जाएगा वो 2% के इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। हिमगंगा मैंने आपको बता दी, हिमगंगा स्कीम जो रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है आपकी मिल्क प्रोडक्शन से, इसको इंक्रीज करने के लिए। फिर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स विद द कॉस्ट ऑफ 1292 करोड़ अंडर एचपी शिवा प्रोजेक्ट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट की जाएगी 7 डिस्ट्रिक्ट में, डिटेल में नहीं बताया गया किसमें, शिवा प्रोजेक्ट के अंडर, और इसके लिए जो कॉस्ट होगी वो 1292 करोड़ रुपए होगी। तो ये कॉस्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप फिश पाउंड, कोई भी यूथ है जो फिश पाउंड यानी कि मछली पालन के लिए तालाब बनाना चाहता है, तो उसको जो है वो 80% सब्सिडी जो है वो यहां पर दी जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो आपका ट्रेनिंग, फिशरमैन को ट्रेन करने के लिए जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर गगरेट में जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। गगरेट में जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो फिशरमैन होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। कहां पर, किस तरीके से, वो अभी यहां पर नहीं पता है, ठीक है जी। 50 हिम इरा शॉप्स जो हैं वो स्टैब्लिश की जाएगी। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए या फिर उनकी सेल करने के लिए, ठीक है, हिम इरा ग्रुप शॉप्स, ठीक है, बोल सकते हैं आप। तो यूनिटी मॉल अलग है और हिम इरा शॉप्स जो हैं वो अलग है। अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे 1040, ठीक है, और इनको कंप्लीट किया जाएगा 2015 अगस्त 2023 तक, अमृत सरोवर्स, ठीक है। व्हाट्सएप और चैटबॉट फैसिलिटीज जो हैं वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के लिए जो है वो यहां पर जारी की जाएगी, ताकि आप व्हाट्सएप पर यूज कर सको उसे, और चैटबॉट जो है वो उसके लिए बनाया जाएगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की जाएगी, ताकि जो भी सड़कों पर आपको जो है वो एनिमल्स दिखते हैं, जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ जो है वो अटैच की जाएगी। तो अगर आपको सड़कों पर कहीं भी जो है वो आवारा पशु दिखते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है उसमें इंफॉर्मेशन उसकी डाल सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फिर एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी हिम परिवार, ठीक है, ताकि आप रिलेवेंट डाटा फैमिलीज का अगर चाहते हैं तो एक ही प्लेस पर आपको जो है वो मिल पाए। तो इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है वो स्मूथली आपको जो है वो पता लगेगी, ठीक है, अच्छा स्टेप है। लोक मित्र केंद्र की जो नंबर है उसको बढ़ाकर जो है वो 6000 किया जाएगा, और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत जो है वो अमाउंट को जो इंक्रीज करके 2 करोड़ 10 लाख रुपए पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है वो कर दिया गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद ग्रांट्स जो होती है एमएलएस वगैरह की, उनको इंक्रीज करके 13 लाख पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कर दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ इलीगल माइनिंग को जो है उस जो रोकने के लिए, इनलीगल माइनिंग्स को बॉर्डर पर, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इसको एग्जाम में आपसे जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकल लोकेशन ऐप को जो है वो आपका डेवलप किया जाएगा एचआरटीसी के द्वारा। इससे होगा क्या कि अगर आपको बसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, चार्जिंग स्टेशंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर और भी कोई फैसिलिटीज चाहिए, तो आप सारी जो है वो व्हीकल लोकेशन ऐप के माध्यम से जो है वो ले पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है अगर ये अच्छे से जो है वो हो जाता है। फिर क्या है कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में जो है वो बदलाव किया जाएगा, और डॉक्टर्स को भी जो है वो इसकी एक सेपरेट यूनिट माना जाएगा, ठीक है। वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में डॉपलर रेडार जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहां पर डॉपलर रेडार इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके साथ साथ 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, ताकि कहीं पर लैंडस्लाइड होता है या फिर अर्थक्वेक आता है तो ये जो है वो
आपदा मित्र योजना के तहत जो है वो वहां पर वर्क कर सके इंस्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा आपदा मित्र योजना के तहत हिमाचल उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिफरेंट सिटीज या फिर आप बोल सकते हैं मेजर सिटीज स्टेट्स में, जो भी हिमाचल का आर्ट और कल्चर है उसको शो करने के लिए। फिर जीएसटी कंपनसेशन जो भी उसमें लॉस हुआ है उसके लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जीएसटी रेवेन्यू इनहांसमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये अभी स्टार्ट किए जाएंगे मैक्सिमम चीजें। मिल्क सेस ऑफ RS10 पर बॉटल ऑफ लिक्वर की पर बॉटल पर जो है वो 10 रुपए मिल्क सेस जो है वो लिया जाएगा, ताकि मिल्क प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी इनकम को जो है वो इंक्रीज जो है वो किया जा सके। और वाटर सेस भी जो है वो यहां पर लगाया जाएगा, जिससे भी पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने जरूरी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक चीज याद रखिएगा, या तो आपकी स्कीम्स की कौन कौन सी स्कीम्स हैं और क्या क्या उसके अंडर है वो चीजें पूछी जाती है, या फिर जो है वो एरिया वाइज बजट आपसे पूछा जाता है। तो एरिया वाइज बजट एक बार देख लेते हैं। तो एरिया वाइज बजट अगर सबसे पहले बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की, तो इस बार शिक्षा का जो बजट है वो है आपका 8,828 करोड़ रुपए। ठीक है, पिछली बार ये अप्रोक्स था 8,412 करोड़ रुपए। ठीक है, 8,412 करोड़, और इस बार है 8,828। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की बात करें तो 1,916 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये आई थिंक पिछली बार 1,660 या 62 करोड़ के आसपास था, तो इस बार है 1,916 करोड़ रुपए। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इतना, और किसी और के साथ भी डिस्कस करोगे ना तो आपकी एजुकेशन का थोड़ा यूज होगा, कि जब आप किसी दोस्त के साथ या किसी और के साथ डिस्कस कर रहे हो कि भाई एजुकेशन के लिए बजट इतना है, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के लिए इतना है, उसके साथ साथ अगर आप बात करें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की, तो 1942 यानी कि 1,942 करोड़ रुपए जो है वो बजट है। पिछली बार जो है वो 1,592 करोड़ रुपए के आसपास था। बात करेगा सोशल सिक्योरिटी की, ठीक है, तो इसके लिए 2,233 करोड़ रुपए जो है वो बजट रखा गया है, 1,300 करोड़ के आसपास पिछली बार था। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 6,346 करोड़ रुपए का बजट है, पिछली बार आई थिंक 4,373 करोड़ रुपए का था। ठीक है, और बात करें अगर आपकी हेल्थ सेक्टर की तो 3,139 करोड़ रुपए इसके बजट है, और पिछली बार जो है वो 2,750 के आसपास करोड़ जो था, 52 आई थिंक करोड़ जो है वो बजट था हेल्थ सेक्टर के लिए। तो ये सेक्टर वाइज बजट आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से सेक्टर में जो है वो कितना बजट दिया गया है। अच्छा, और भी है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 857 करोड़ रुपए हैं, और शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2,399 करोड़ रुपए है। तो ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है ही, कि भाई इन दोनों का डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट एससी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ का बजट है इस बार, तो 2,399 करोड़ का है, और 857 करोड़ का है आपका ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो ये एरिया वाइज बजट आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी वैकेंसीज के बारे में आपको पता लग ही गया है, वैकेंसीज बहुत जल्दी आपकी आने वाली है। ठीक है, बस एक बार ये कंफर्म हो जाए कि पता ही अभी तो HPPSC कंडक्ट करवाएगा जब तक कि कोई नया आपका जो है वो नहीं बनता है। तो वैकेंसीज की तैयारी करते रहिएगा, करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया परीक्षा बूस्टर का, या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये टोटल बजट के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। बाकी बजट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।